मोदी जी पीएम है ना, उनको सामने मुकाबला करना चाहिए। भाई तुमने वोट चोर क्यों बोला? अरे सुन तो लो यार। काटेगा तो कुत्ते को काटेंगे क्या? काट लेंगे। कुत्ता काटेगा तो तुम कुत्ते को काट लोगे। फिलिस्तीन में मारा, ये बहुत खुश हो रहा था। मेरे तो नाता है कलमा वाला नाता, तुम्हारा क्या नाता है? कलमा वाला नाता है, तुम्हारा क्या नाता है? वो तो हिंदू धर्म को मानता नहीं है, वो गाय मांस खाता है, वो हिंदू धर्म को गलत बोलता है। तुम कैसे सबूत करते हो? हाँ, कलमा का नाता पाकिस्तान से होगा। सुन लो मैंने, अरे सुन लो देखो, बिहार की बात करेंगे और बिहार में लालू यादव के एक ट्वीट पर मैं बात करूंगा। वो कह रहे हैं कि 20 साल एनडीए की सरकार रही और निर्दयी तरीके से शासन किया, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, और बिहार अब बदलाव मांगता है। ये तो 20 साल से कह रहे हैं। जब ये इलेक्शन आता है कहते हैं बिहार अब बदलाव मांग रहा है, और बिहार बदलाव नहीं करता, कहते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है बिहार, हमें बदलाव नहीं चाहिए। और अब आने वाले, अभी देख लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ 2025 की नहीं, आप 2030 की तैयारी करो। मतलब बदलाव इस वाले इलेक्शन में नहीं चाहिए, दूर दूर तक नहीं चाहिए। बिहार बदलाव मांग रहे हैं या नहीं? बिहार बदलाव दे रहे हैं सर, दे रहा है। बीजेपी खुद देना चाह रही है। कैसे? बीजेपी इस बार बिहार को दान देना चाहती है, और वो सरकार नहीं चाहिए बीजेपी की। किसको दान में देना चाहती है? दूसरे को, कांग्रेस को। हाँ, इस बार बीजेपी खुद नहीं चाहेगी वहाँ पर, खुद नहीं चाहेगी सरकार वहाँ पर, क्योंकि अगर वो, ये थोड़ा इंटरनल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि SIR जो हो रहा है ना, लेकिन दान लेने के लिए एक बंदा नहीं खड़ा है, दान लेने के लिए बहुत सारी पार्टीज हैं। तो बीजेपी नहीं आएगी। और इवन लालू यादव के परिवार की ही 2 पार्टी बन गई है। ये मंदिर का ना भंडारा नहीं है। बीजेपी ने कह दिया है कि आप ये सरकार, राजमा चावल वाला आ गया तो कड़ी चावल नहीं, सही बता रहा मैं, आप ये बात फैक्ट है, देख लेना। ये इस बार बीजेपी जो है ना, उन्होंने खुद बोला कि बिहार में हमारी सरकार नहीं चाहिए, परित्याग करने वाले हैं बीजेपी वाले। नहीं, फोन आया था इनको बीजेपी। SIR जो हो रहा है ना, SIR के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि SIR हमें पूरे भारत में करना है, हर स्टेट में करना है, हर राज्य में करना है। राहुल भाई ने एक बात बोला है, अगर इनका कहने का मतलब है जब तुम्हारे साथ गलत होगा तभी तुम ऑब्जेक्शन उठाओ, गलत होने से पहले मत उठाओ। भाई ने ये बोला है जब तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारा साथ हुआ, तुम्हारे दादा का साथ हुआ, मैंने इनका कहने गलत होने से पहले भी आप शिकायत कर देंगे। इनके कहने का मतलब है जब तुम्हारा साथ होगा तभी तुम विरोध करना, इससे पहले मत करना। ठीक है, आप पता क्या खान साहब बोल रहे हैं कि मुझे ये थप्पड़ मार सकते हैं, मैं शिकायत करने जाऊंगा, FIR बुखार हो सकता है, पैरासीटामोल पहले ही खा लो। भाई हो सकता है कुत्ता मुझे काट सकता है, पहले मैं क्या करूं? इंजेक्शन ना इनको वोट चोर कहने पे ना इनको दर्द होना चाहिए, ना इनको होना चाहिए। जब राहुल को नहीं हो रहा है, इनको हो रहा है, तो दोनों ही कर रहे हैं ना। नहीं, ये विरोध नहीं कर रहे, बात कर रहा है तो ये विरोध नहीं है, एक में कह रहे नहीं, ये विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है SIR का। बोल तो रहा है नहीं। मैं कह रहा जब, सुन तो लीजिए सर, मैं कह रहा जब राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी को आमने सामने कह देता वोट चोर गद्दी चोर, तो मोदी जी पीएम है ना, उनको सामने मुकाबला करना चाहिए। भाई तुमने वोट चोर क्यों बोला? अरे सुन तो लो यार। काटेगा तो कुत्ते को काटेंगे क्या? काट लेंगे। कुत्ता काटेगा तो तुम कुत्ते को काट लोगे। भाई बोल रहे वोट चोर मत दीजिए। मोदी जी ने वोट नहीं काटा, चुनाव आयोग ने काटा, इसमें उनका क्या रोल है भाई? तो भाई मोदी जी को छाती पीट रहा, फिर वोट चोर क्यों बोला? ओ हमारा माँ को गाली बक्का, सुन तो लो यार। अरे जनाब, वोट चोर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोल रहे हैं, वोट चोर विपक्ष के बोल रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात करते ही 5 जने छाती में दर्द हो गया, मुझे बोलने ही नहीं दिया, मगर आधा घंटा बात करा। भाई मेरे को बोलने दो, मैं कह रहा हूँ अगर देखो शुरू हो गया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल अगर मैं पूछूं, नहीं बोल रहे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से एज ए भारतीय आपको तकलीफ होनी चाहिए? मेरे देश में कोई चीज का तकलीफ नहीं होना चाहिए, जो देश के हित में बात होगा, सुन लो, जो देश के हित में बात होता है। अच्छा देखो यार, यही जो है ना, बोलो मैं अरे भाई तुमसे बहुत अच्छा मुझे भी बोलना आता, तेजी से बोलना आता, मगर आपके गुर्दे में दर्द क्यों हो रहा है? मैं बोलते अच्छा नहीं लग रहा, मैं टोपी वाला अच्छा नहीं लग रहा। दर्द होगा, बेवजह दर्द होगा, दर्द होगा, दर्द बरेली में उठाए, यहाँ तक चले जाते। मुद्दा बिहार का है, बरेली का नहीं है। दर्द गाजा में, मुद्दा SIR का है, इसराइल डालता है, अच्छा दर्द हिंदुस्तान में। कोई बात नहीं, ऐसा ये बहुत अच्छा बात बोला। ये जो क्या बोला, ईरान वाले के पास एक जूता था, वो जूता मारा फिलिस्तीन में, ठीक है, फिलिस्तीन में मारा, ये बहुत खुश हो रहा था। दर्द हो रहा ना, दर्द हो रहा था। मेरे तो नाता है कलमा वाला नाता, तुम्हारा क्या नाता है? कलमा वाला नाता है, तुम्हारा क्या नाता है? वो तो हिंदू धर्म को मानता नहीं है, वो गाय मांस खाता है, वो हिंदू धर्म को गलत बोलता है। तुम कैसे सबूत करते हो? कलमा का नाता पाकिस्तान से होगा। सुन लो मैंने, अरे सुन लो,
बोलने नहीं देगा। एक दो दूसरे मुल्क ये 5 जने बोल रहा है तो यही से निकल गए। पौवा पी के नहीं आता बोलने के लिए, परिवार के उनको पौवा पी के आ जाता बोलने के लिए। खिचड़ पिचड़ हो गया सारा। पत्रकार महोदय इनसे पूछिए क्या नहीं, कलमा का नाता आपका ईरान से है, वो पूछ रहे पाकिस्तान से भी है। नहीं, कलमा का नाता नहीं है, कलमा का नाता नहीं है। बात सुनिए, पाकिस्तान में बात सुनिए, वहाँ हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है। मैं उससे नफरत करता हूँ, पाकिस्तानियों से जो आतंकवादी को पनाह देता है, उससे नफरत करता हूँ। बाकियों से कलमा का नाता है। क्यों, हिंदू भाई नहीं है वो, अच्छे लोग भी तो है, उनसे तो कलमा का नाता नहीं हुआ। अगर ऐसा ही होता, अगर जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो तो जहाँ पर आबादी था वहाँ भी हमला होता, मगर जहाँ पर हमारा देश का सेना हमला करा, कहाँ पर करा, जहाँ पर आतंकवादी का पाना देते थे वहाँ हुआ हमला। कोई नहीं, कलमा को यही छोड़ते हैं। कलमा को क्या बीजेपी की सरकार आज बिहार में नहीं आएगी। हाँ, बिहार पर वापस आते हैं। कलमा का मुद्दा साइड में रखते हैं। नहीं, बद्दुआ से गाय के बछड़े नहीं मरते। एक सेकंड, सारी बातें घूम फिर के जो है ना, सारी बातें घूम फिर के मेंढकों से नहीं है लड़ाई, मेंढकों से नहीं है, तूफानों से लड़ाई है। उनका कहने का मतलब है मोदी जी तूफान है, योगी जी तूफान है, भागे ले जाएंगे। अजी जमाने में कुछ ऐसे भी नादान होते हैं, उधर ले जाते हैं कश्ती, जिधर तूफान होते हैं। हर वक्त मुसलमान, अरे तुम लोग मुसलमान के नफरत करते करते झंडू बम हो चुके हो। एक धर्म को कोसते एक धर्म सीधा कर दिया मेरे लिए हो गए हो। योगी बाबा वो बवंडर है, अरे बाबा सारे मेरा तूफानों को थाम देते हैं। गर्मी में बिल्कुल जून में ना उत्तर प्रदेश में जून को बात चल रही थी बिहार पे, बात चल रही थी बिहार पे, और मुद्दा कहाँ ले गए आप? ये भाई ने बताया टिकट डिबेट नहीं कर सकते क्या आप लोग? जून में उत्तर एक मुद्दे प्रदेश पे शिमला बना देते हैं। अच्छा बना देते, वो साइंटिस्ट आदमी है, एक मुद्दे पे टिक के नहीं रह सकते। नेता क्यों बना, साइंटिस्ट बनना चाहिए उनको। बिहार पे वापस आइए, शिमला बना देते हैं। बिहार पे वापस आइए, बिहार पे सारी बातें घूम के एसआईआर पर क्यों चली जाती हैं? सारी बातें घूम के एसआईआर पर क्यों चली जाती हैं? ये एसआईआर पे इसलिए जाती है क्योंकि विपक्ष को मुद्दा मिला नहीं है। एसआईआर का खाम खा नाम दे के बिहार की पब्लिक को गुमराह कर रही है। एक वो धमका रही है कि एसआईआर के चक्कर में पलट जाएगा। अब पब्लिक नहीं पलटेगी, आएगी एनडीए सरकार, नीतीश सरकार ही आएगी। निर्दयी सरकार बोल रहे हैं लालू यादव जी कि 20 साल हो गए इस निर्दयी सरकार को, अब वक्त बदलाव मांग रहे हैं। चारा पारा सब खा गए। अब बोलने को तो दीपक भाई, बोलने को तो किसी का मुंह पकड़ नहीं सकते, लेकिन निर्दयी किसको कहोगे? जिनके राज्य में अपहरण हो जाता था, जिनके राज्य में रंगदारी मारी गई, अपहरण होता था, और उसका पैसा, अपहरण का पैसा किनके यहाँ से आता था? अपहरण होता था। बदलाव चाहिए बिहार को या नहीं? सारी बातें घूम फिर के आपसे एक सवाल है, एसआईआर पर आकर क्यों टिक जाती है? एसआईआर पे आके इसलिए टिक जाती है, विपक्ष के पास हिम्मत नहीं है कि वो विकास और कार्य को लेकर के मोदी को हरा दे। जिस दिन उनके अंदर यह हिम्मत आ जाएगी ना कि हमने विकास के दम पे नरेंद्र मोदी को हटाना है, उस दिन असली राजनीति समझ आएगी लोगों को। अभी सिर्फ जातियों पे और धर्म की बातें विपक्ष करता है। जैसे कहते हैं जेनजी सड़क पे आ जाओ, वो जेनजी कर्नाटका का सड़क पे आ चुका है, रोजगार मांग रहा है। पूरे भारत में किसी राज्य का जेनजी सड़क पे नहीं है रोजगार को लेके, कर्नाटका का जेनजी सड़कों के ऊपर है। राहुल गांधी जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? ऐसे चलाओगे तुम देश कि अभी तो कर्नाटका का जो युवा है वो नौकरी के लिए सड़क पे है, फिर तो लगता है पूरे भारत का युवा सड़कों पे आएगा। नरेंद्र मोदी के विरोध में क्यों नहीं है युवा सड़कों पे रोजगार मांग रहा? क्यों? कर तेलंगाना की हालत जाके देखो, हिमाचल में बादल फटा, सुक्कू को ले गया वोट अधिकार यात्रा के अंदर, उनकी क्या आर्थिक मदद करके आए? राहुल गांधी से पूछो। पंजाब के अंदर 7 सीटें ली हैं सांसद की, क्या मदद करी है बताओ पंजाब को? पंजाब के गुरु सिख लगे हैं सेवा के अंदर आर्मी के साथ। सरकार किस लिए चुनी उन्होंने? मोटा मोटी यही बदलाव नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दिल्ली में भी एसआईआर कराओ, बहुत घुसपैठी है, यहाँ भी है। जब एक राज्य बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर निकल सकते हैं, तो पूरे देश में 29 राज्यों में कितने फर्जी वोटर निकलेंगे? करोड़ों, और इतने 20 करोड़ होता है अंदाजा। इतने वोटर किसी भी सरकार को बदलने के लिए ताकत रखते हैं। और एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए, बिल्कुल। जो वैध हैं उनको रखा जाए, जो अवैध हैं सीधे भगाओ उन्हें, यही होना चाहिए भाई। बिहार में
तनातनी है और हर कोई ट्वीट सोशल मीडिया पर लिखना ये भी चलता रहेगा जब तक वोटिंग शुरू नहीं की जाती। बाकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है बिहार में वोटर्स की और उम्मीद है कि जल्द ही चुनावी तारीखों का वो जो है वो ऐलान कर दिया जाए। बाकी ट्वीट पर मैं बात कर रहा था राहुल गांधी जी के पर जो जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार अब बदलाव मांग रहा है। 20 साल इस निर्दयी सरकार को हो चुके हैं। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।